हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, मैं शुभ्रा शुक्ला आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो में दी जाने वाली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो अगर आपका भी सपना है यूके से MBBS करने का तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुबेर शर्मा, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और इन्होंने भी अपनी MBBS विदेश से की है। तो आज ये हमें बताएंगे कि यूके के लिए इंटरनेशनल मार्केट में इतनी हाइप क्यों है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। आई एम एन MBBS ग्रेजुएट। तो जैसे कि मैडम ने बात करी कि यूके की हाइप इतनी ज़्यादा क्यों है मार्केट में, इसका एक बहुत ही सिंपल और सरल सा आंसर है। जो हमारा भारत देश है वो अंग्रेजों के राज में काफी साल रहा है, तो इस वजह से जो हमारे लोग हैं उनका माइंड इनसे इन्फ्लुएंस्ड है और हाइप्ड है। आप देखते ही होंगे जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे कंट्री के, टॉप बिजनेसमैन है और ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यूके या इंग्लैंड को ही चूज करते हैं। सिर्फ यही रीजन नहीं है कि सिर्फ हाइप है, और भी काफी रीजंस है, जैसे कि जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी हाई है। यूके की डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड रहती है। यूके से अगर कोई स्टूडेंट MBBS करके आता है तो इंडिया में आके उसको FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता। और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या रेजिडेंसी परमिट का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यूके में अभी भी डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है। इस वजह से डॉक्टर्स को परमानेंट रेजिडेंस काफ़ी इजीली मिल जाता है। जैसे कि ये यूके एक मॉडर्न कंट्री है, तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेटेस्ट है और मॉडर्न है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज करी जाती है मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। अब जैसे कि यूके में आपको पता ही होगा जो इंडियन कम्युनिटी है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट को इजीली अवेलेबिलिटी है ग्रोसरीज की और दूसरे सामान की। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो कोई लैंग्वेज इशू नहीं है बच्चे को, क्योंकि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ओके, सो डॉक्टर कुबेर, अगर किसी को MBBS करनी है यूके से तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ही सिंपल है। जो स्टूडेंट है उसको 12th में या तो PCB होना चाहिए या PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी के लिए केमिस्ट्री कंपलसरी रहती है। जी, तो बायो होना या ना होना, पर केमिस्ट्री कंपलसरी है, तो PCB या PCM होना चाहिए। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मार्क्स की 12th में वो है 90% मिनिमम। और सेकंड बात हम करें तो आइल्स की बात आती है सबसे पहले बाहर जाने के लिए। तो आइल्स एक रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो काफ़ी कम है MBBS की, जो NRI सीट्स है, और जो कंपटीशन है वो काफ़ी ही ज़्यादा है। तो इस वजह से आइल्स करने से एक प्लस पॉइंट हो जाता है बच्चे के पास। ओके, एंड MBBS की ड्यूरेशन क्या है यूके में? जो MBBS की ड्यूरेशन रहती है यूके की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में, वो दो तरह की होती है। एक होती है 5 साल का कोर्स और एक होता है 6 साल का कोर्स। पर जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स रहता है वो 6 साल का रहता है। ओके, एंड पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। जो पहले 2 साल होंगे वो होंगे प्री क्लिनिकल ईयर्स, जो कि क्लासरूम में होते हैं और बच्चे को बेसिक पढ़ाए जाते हैं। फिर जो अगले 2 साल होते हैं वो होते हैं क्लिनिकल ईयर्स, जिसमें बच्चे को हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में लेके जाया जाता है और बच्चे को जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद 1 साल की रोटेटरी शिप होती है, जिसमें उनको क्लिनिक्स में लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और हैंड्स ऑन करवाया जाता है और हॉस्पिटल में काम करवाया जाता है। फिर जो लास्ट ईयर है, लास्ट का 1 ईयर, वो सिर्फ रिसर्च वर्क पे ही फोकस किया जाता है। अच्छा, तो यूके में अगर बच्चे को अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर तो है? सबसे पहला जो प्रोसेस आता है और जो सबसे वाइटल प्रोसेस है इस पूरी एप्लीकेशन का, वो होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें बच्चे ने अपने बारे में बताना होता है। एक पूरा एसे या पैराग्राफ लिखना होता है, जिसमें उसको अपनी कोई अचीवमेंट है उसके बारे में लिखना होता है।
अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होता है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज है तो ये सब मेंशन करना होता है। और उसमें सबसे मेन 3 पॉइंट्स क्या मेंशन करने होंगे, व्हाई यू वांट टू स्टडी मेडिसिन, सबसे पहला मेन। सेकंड सबसे मेन होगा व्हाई यू वांट टू स्टडी मेडिसिन इन यूके, व्हाई यूके। सबसे तीसरा जो और सबसे मेन रहेगा वो रहेगा व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस आता है वो होता है LOR, जिसको कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो आपके जो भी आपने लास्ट अटेंडेड स्कूल होगा आपका, जैसे कि आपने 12th जोन से भी स्कूल से करी है बच्चे ने, वहां से मिलेगा उसको। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसका 2 तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसको UCAT और BMAT कहा जाता है, जिसका मैं जिक्र वीडियो के आखिरी में क्वेश्चन करूंगा। है डॉक्टर साहब, वो ये है कि अगर यूके में किसी यूनिवर्सिटी में हमें अप्लाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा? तो अगर आपको यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसका एक मीडियम है जिसको कहते हैं UCAS। तो ये गेटवे है फॉर हायर स्टडी इन यूके। उसके बाद इंटरव्यू किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, फिर उसके बाद ऑफर लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से, इशू करेगी यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर। फिर उसके बाद जो ऑफर लेटर आने के बाद सारा वीज़ा प्रोसेस किया जाएगा, जो कि हमारी कंपनी आपको हेल्प करेगी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में और वीज़ा प्रोसेस में, जिसमें वीज़ा प्रोसेस में आपके पेरेंट्स की 3 साल की ITR चाहिए होगी, जो भी एप्लीकेंट है उसका एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा और पेरेंट्स की फंड स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि यूके में यूनिवर्सिटीज के फीस क्या होंगे, और फीस के अलावा भी रहने खाने या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या होगा? मतलब ऑल ओवर बजट कितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए यूके में स्टडी के लिए? तो जैसे कि मैडम फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज की जो फीस स्टार्ट हो जाती है पूरे कोर्स की, वो स्टार्ट होती है 3 करोड़ के आसपास पूरे कोर्स की, जो पूरे 6 साल की कोर्स की फी कवर करता है। 3 करोड़ से शुरू होके 4-4.5 करोड़ तक वेरी करती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज की। अब एक्सपेंडिचर जो अदर देन ट्यूशन फीस हो तो वो हर स्टूडेंट का अलग रहता है, वो कई चीज़ों पे डिपेंड भी करता है। अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें जो एक सबर्ब में रह रहा है या नॉर्मली घर पे बना के खाना खा रहा है और एक नॉर्मल 1 रूम लेके रह रहा है, तो उसका खर्चा कुछ इस तरह रहेगा। फूड का रहेगा 200 से 250 पाउंड पर मंथ का, ट्रांसपोर्टेशन का भी 200 से 250 पाउंड पर मंथ, और हाउसिंग का अराउंड 600 to 800 पाउंड्स पर मंथ। अब ये वेरी कैसे कर सकता है? अगर बच्चा जो स्टूडेंट है, इफ ही इज लिविंग इन सेंटर ऑफ सिटी और ही इज लिविंग इन आउटसाइड सबर्ब्स, क्या बच्चा घर पे बना के खाना खा रहा है या बच्चा बाहर खाना खा रहा है, या बच्चा एक रूम में रह रहा है या फ्लैट में रह रहा है 2 BHK 3 BHK, तो इस चीज से जो मंथली एक्सपेंसेस है तो वेरी कर जाते हैं। तो हम टू बी एग्जैक्ट कुछ बता नहीं सकते कि कितना खर्चा आएगा एक अलग एक्सपेंडिचर में। जो नॉर्मल खर्चा होगा वो मैंने आपको बता दिया है। सो डॉक्टर साहब, आप भी विदेश में जाके स्टडी किया है आपने भी, तो आप कुछ अपनी एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे आप कॉस्ट कट कर सकते हैं? कॉस्ट कट करने के सबसे सिंपल तरीके हैं। अगर आप खाना मोस्टली जो इंडियंस हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, बाहर जाके वैसे भी दिक्कत होती है। जो इंडियन रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, यू हैव टू कुक एट होम। तो बाहर जाने से पहले अपना खाना बनाना सीख लीजिए। उसके बाद अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका देख लीजिए, जो लोकल बसेस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कैब या टैक्सी। सिटी सेंटर में रहने की जगह थोड़ा सिटी से थोड़ी सी दूर रहिए सबर्ब्स में। और हाउसिंग में आप एक बच्चे को मेरे ख्याल से वन रूम सफिशिएंट है। अगर आप कोई रूम पार्टनर लेंगे तो वो भी एक्सपेंसेस स्प्लिट हो जाते तो हैं। आप वीडियो से पहले हमें बताए थे कि यूकैट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में आप व्यूअर्स को बताएं, और साथ ही साथ हमें जो टर्म्स हैं BMAT, UCAS एंड UCAT, इसके बारे में भी व्यूअर्स को फुल इन्फॉर्मेशन। तो मैडम यूकैट के चेंजेस से पहले मैं व्यूअर्स को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये यूकैट, BMAT, UCAS ये है क्या चीजें। UCAS बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें स्टूडेंट यूके में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करता है।
तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होना होता है, जो कि दो तरह के होते हैं, या तो यूकैट या बीमैट। जो यूकैट और बीमैट ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन है जो कि पियर्सन VUE सेंटर्स में दिया जाता है। ये वही सेंटर है जहाँ पे बच्चे PTE के एग्जामिनेशन भी देते हैं। यूकैट की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और इसकी फीस क्या है, और ये एग्जाम मतलब कितने टाइम का होता है, थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो जो यूकैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है वो मंथ ऑफ मई में स्टार्ट होती है फॉर द नेक्स्ट ईयर इनटेक। जो इसकी फीस रहती है वो रहती है 115 पाउंड्स। और जो यूकैट का एग्जाम होता है इट कैन बी टेकन ओनली वंस अ ईयर, और इसका जो रिजल्ट वैलिड रहता है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। अब ईयर 2025 में यूकैट में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है जो कि किसी और यूट्यूब चैनल पे आज तक अभी तक बताया नहीं गया है। तो मैं ये बताने जा रहा हूं। अब से पहले जो यूकैट में 5 सेक्शन हुआ करते थे जो कि अब कम करके 4 सेक्शन कर दिए गए हैं। जो फर्स्ट सेक्शन आता है वो होता है वर्बल रीजनिंग का, जिसमें 44 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 44 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 22 मिनट्स दिए जाते हैं। दूसरा जो सेक्शन आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और जिसको अटेम्प्ट करने के लिए 37 मिनट्स ही दिए जाते हैं केवल। इसके बाद जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है सेक्शन क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जिसमें 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और जो टाइम होता है वो केवल 26 मिनट होते हैं 36 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद जो अगला सेक्शन आ जाता है वो हो जाता है सिचुएशन जजमेंट का। इसमें 69 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो केवल 26 मिनट ही मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीमैट की। बीमैट की जो फीस होती है वो फीस रहती है 92 पाउंड्स। अब बच्चों के दिमाग में ये होगा कि अब हम यूकैट देंगे या बीमैट देंगे, कौन सा एग्जाम हमें देना होगा। तो ये बच्चों के हाथ में नहीं है, स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं है, ये हाथ में होता है यूनिवर्सिटी में कि उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। कई यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट बीमैट की होती है, कई यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट यूकैट की होती है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस यूनिवर्सिटी में जिसमें जो अगला एग्जाम आ जाता है वो होता है बीमैट। इसकी जो फीस रहती है वो रहती है 92 पाउंड्स। जो बीमैट होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है थिंकिंग स्किल वाला सेक्शन, जिसमें हमें 32 क्वेश्चंस दिए होंगे और उसको हमें 60 मिनट्स मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। सेकेंड वुड बी साइंटिफिक नॉलेज एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर हमें 27 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद हमारा आएगा राइटिंग टास्क। इसके अंदर हमें तीन ऐसे दिए जाएंगे और इसमें एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। इस प्रकार जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है वो 120 मिनट का या 2 घंटे का हो जाता है। ओके, सो आप अब स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि किन यूनिवर्सिटीज में बीमैट कंपलसरी है एंड किन यूनिवर्सिटी में यूकैट। जो बीमैट कंपलसरी है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज जो मानी जाती है उनमें कंपलसरी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सेकंड वुड बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड थर्ड इज लैनकास्टर यूनिवर्सिटी। तो जो यूके में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो MBBS कोर्स ऑफर करती हैं वो मोस्टली यूकैट एग्जाम ही लेती हैं। उसकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगी और मैं आपको बता भी देता हूँ और आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगी। सबसे पहले आ जाती है एबर्डन कॉलेज, फिर आ जाते हैं एंजिलिया रुस्किन, फिर एस्टन, बर्मिंगम, ब्राइटन ईस्ट सुसेक्स, ब्रिस्टॉल, ब्रूनेल, कार्डिफ, डूंडे, एज हिल, एडिनबर्ग, एक्सेस्टर, ग्लासगो कॉलेज, Holyoke College, Imperial College, then is the King's College London, Kelly, Kente Medway College, Leeds College, Leicester College, Poole, Lincoln, Manchester, Newcastle, Nottingham, Norwich, Plymouth, Queensmary London, Queensby Belfast, then is the Sheffields, then is the Southampton, then is the St Andrews, St George's, UCL in Warwick।
इसकी एक काफी बड़ी ही लिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। तो व्यूवर्स और उनके पेरेंट्स, आखिरी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो यूके जाके अपनी स्टडी भी करेगा, साथ में हॉस्पिटल का काम भी करेगा, साथ में अपने जो रात को नोट्स बनाने होंगे बच्चे को, और सारे दिन हॉस्पिटल का काम करने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। ये सारे हेक्टिक प्रोसेस के बीच में उसको पार्ट टाइम जॉब्स का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ही अपने बच्चे को यूके भेजने का डिसीजन लीजिए, नहीं तो आप इंडिया या और किसी कंट्रीज में एमबीबीएस के बारे में सोचिए। जी, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाते रहेगा और इसी प्रकार हम नई वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप भी यूके जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप भी यूके जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। ISM एडुटेक की टीम आपके लिए हमेशा रेडी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू।